एक युवराज की कल्पना करो जो वीरों और कहानियों के समय में पैदा हुआ था। ये था अलेक्जेंडर, जिसका जन्म 376 ईसा ईस्ट में मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। उसके पिता राजा फिलिप्टाई एक महापराक्रमी योद्धा थे और उसकी मां ओलिम्पियास बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। छोटी उम्र से ही अलेक्जेंडर ने असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। एरिस्टोटल द्वारा शिक्षित उसने सीखने, दर्शन और रणनीति के प्रति प्रेम विकसित किया। 13 साल की उम्र में उसने जंगली घोड़े बुसेफेलस को काबू में किया। ये फीट सबको हैरान कर दिया। ये पावरशाली घोड़ा बाद में अलेक्जेंडर को कई युद्धों में ले गया। 18 साल की उम्र में वो चायरोनिया के युद्ध में मौजूद था, जिससे विजय के लिए उसकी इच्छा प्रज्वलित हो गई। 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर का जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया जब राजा फिलिप की हत्या कर दी गई। कई लोगों ने इसे मैसेडोनियन शक्ति को चुनौती देने के अवसर के रूप में देखा, लेकिन उन्होंने युवा राजा को कम आंका। अलेक्जेंडर ने ग्रीस में विद्रोहों को कुचलकर तेजी से अपनी शक्ति को मजबूत किया। अपने राज्य को सुरक्षित करने के बाद उसने विशाल पर्शियन साम्राज्य पर अपनी नजरें जमा ली। उसकी पहली बड़ी जीत 324 ईसा ईस्ट में ग्रैनिकस नदी पार मिली। संख्या में कम होने के बावजूद अलेक्जेंडर की स्ट्रैटेजिक प्रतिभा ने उसके सैनिकों को एक निर्णायक जीत दिलाई। इसने एशिया माइनर के द्वार खोल दिए और उसकी कहानी बढ़ने लगी। 337 से 33 ईसा ईस्ट में इस्सुस के युद्ध ने एक सैन्य प्रतिभा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। फारसी राजा डारियस III का सामना करते हुए अलेक्जेंडर ने फारसी सेना को चुंदर एस्टिमेट दिया और एक और शानदार जीत हासिल की। अलेक्जेंडर की सैन्य सफलताएं, सावधानी पूर्वक योजना और नवीन स्ट्रैटेजियों का परिणाम थी। वह संयुक्त हथियार युद्ध के उस्ताद थे। पैदल सेना, घुड़सवार सेना और घेराबंदी आर्म्सों का प्रभावी ढंग से उपयोग करता था। गति और आश्चर्य का उसका उपयोग उसकी एक प्रमुख रणनीति थी, जो गति के इंपॉर्टेंस को समझता था। वह अपनी सेना को स्पीडमान रखता था, लगातार अपने लाभ को आगे बढ़ाता था। रसद का उस्ताद, उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके सैनिकों को अच्छी आपूर्ति मिले, मनोबल बना रहे और युद्ध क्षमता बनी रहे। उसने इलाके और अपने विरोधियों की रणनीति के अनुकूल अपनी स्ट्रैटेजियों को अडैप्टेड किया। अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को उनके साथ लड़कर और उनकी बहादुरी को पुरस्कृत करके प्रेरित किया। वह उन लोगों के साथ सम्मान से पेश आता था जिन्हें उसने विक्ट्रिया था। अक्सर पराजित सैनिकों को अपनी सेना में शामिल कर लेता था। इससे उसे अपने विशाल और विविध साम्राज्य पार नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। अलेक्जेंडर के विजय अभियानों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक विकास के एक नए युग की शुरुआत की। उसने अपने पूरे साम्राज्य में इन शहरों की स्थापना की, जिनमें ऐसी कई के नाम अलेक्जेंड्रिया रखा गया, जो शिक्षा और व्यापार के केंद्र बन गए। उसके साम्राज्य ने ईस्ट और पश्चिम के ओर जोड़ा, जिससे वस्तुओं, विचारों और कल्चरियों के आदान प्रदान को सुविधा मिली। इससे ग्रीक और पूर्वी कल्चरियों के मेल ऐसी ही हेलेनिस्टिक सभ्यता की उदय हुआ। उसके अभियानों ने ग्रीक भाषा और संस्कृति को फैलाया, पीढ़ियों तक कला, वास्तुकला, साहित्य और दर्शन को प्रभावित किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु 32 साल की उम्र में हो गई। इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक के रूप में एक विरासत छोड़ दी। हो सकता है कि उसका साम्राज्य अल्पकालिक रहा हो, लेकिन इतिहास पर उसका इंपैक्ट गहरा था। उन्हें उनकी सैन्य उपलब्धियों, महत्वाकांक्षा, ज्ञान की प्यास और एकजुट दुनिया के दृष्टिकोण के लिए याद किया जाता है। उसकी मृत्यु के 2000 साल बाद भी
अलेक्जेंडर की इसकी कहानी मोहित और प्रेरित करती रहती है। उनका जीवन और उपलब्धियां मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति और इतिहास पर एक व्यक्ति के स्थायी इम्पैक्ट का प्रमाण है।